नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी में पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मीडिया में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी अब कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी जोर दिया है कि पत्रकार समाज की आवाज उठाते हैं, लेकिन अक्सर उनकी समस्याओं और जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और इस योजना के तहत पत्रकार अस्पताल में इलाज के लिए अग्रिम भुगतान किए जाए और बिना इलाज करवाए ऐसा हो सकता है, ऐसे में जिससे उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वास्तव में पत्रकारों को, सही पत्रकारों को मान्यता प्राप्त का सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो और उनके पास एक अपना आई कार्ड भी हो, वे कहीं जाए पहचान का संकट न हो, सही और गलत की पहचान हो सके और सही गलत की पहचान हो सके तो हमें भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमने सबको व्यवस्था की है तो कम से कम मीडिया में मान्यता प्राप्त पत्रकार को भी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम लोगों को कभी कभी दुख होता है, कोई पत्रकार बीमार हो जाता है तो वो सबकी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज कोई उठाता ही नहीं, और तो भोले भटके कभी सूचना मिल जाती है तो कुछ हम लोग वहां खड़े होने का प्रयास कर लेते हैं, अन्यथा कोई सूचना ही नहीं देता, कोई बताता ही नहीं। और इसलिए वह सुविधा उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था, एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैकेनिज्म का आधार जो गोरखपुर में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के माध्यम से यहाँ बनाया गया, जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए और किसी अच्छे ग्रुप से जुड़े हुए वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, उनके सामने कोई समस्या नहीं, लेकिन उससे भी इतर और एक बड़ा यूपी में पोस्टर वार तेज हो गया है और लखनऊ समेत 10 जिलों में राजनीतिक होर्डिंग दिखाई दे रही है। पोस्टरों में अखिलेश यादव के शासन को लियारी राज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर सीएम बताया गया है और इस अभियान को यूथ अगेंस्ट माफिया ने चलाया है। लखनऊ, मलिहाबाद, सीतापुर और हरदोई में होर्डिंग प्रमुख चौराहों पर लगी हुई है, जबकि जौनपुर, बाराबंकी, आजमगढ़, नोएडा, प्रतापगढ़, अमेठी और गोंडा में भी जो ऐसे पोस्टर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पोस्टरों में सपा राज के दंगों की अखबारी कटिंग और मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली के दंगों का जिक्र किया गया है। साथ ही धुरंधर सीएम योगी के नाम पर माफिया के अंत और अतीक मुख्तार मुकीम काला की मौत की अखबारी कटिंग भी दिखाई गई है। लखनऊ में सीएम आवास समेत प्रमुख चौराहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं जो इन दिनों चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में तालाब की पैमाइश करने पहुंची राजस्व टीम के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां पर ग्राम प्रधान पर तालाब पर अतिक्रमण का आरोप लगा है। शिकायत के बाद से जांच के लिए पहुंची टीम के साथ मौजूदा लोगों में आक्रोश भड़क गया और दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया और इस दौरान राजस्व टीम के साथ भी अभद्रता की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मौके पर पुलिस बल की अनुपस्थिति का कारण विवाद और भी बढ़ गया है। अमेठी में युवाओं के बीच विवादित रील बनाने का चलन जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर इंद्रपाल भारती नाम की सोशल मीडिया आईडी से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला वीडियो वायरल होने के बाद से लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पोस्ट करने वाला व्यक्ति जो है वो गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। अमेठी जिले के सिंहपुर ब्लॉक क्षेत्र के फतेहपुर स्थित एक निजी अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां पर कोबरा सांप निकल आया। सांप देखने के बाद से कर्मचारियों में दहशत फैल गई, जिसके बाद से सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बीट प्रभारी के नेतृत्व में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। एसी के अंदर छिपे कोबरा के बाहर निकलते ही टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। आखिरकार वन विभाग की टीम ने सांप को सुरक्षित पकड़ लिया और उसे जंगल में छोड़ने के लिए अपने साथ ले गई। सांप पकड़े जाने के बाद से अस्पताल स्टाफ और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर आयशा चाइल्ड केयर अस्पताल में इलाज के दौरान नवजात शिशु की मौत के बाद से परिजन आक्रोशित हो गए। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। वहीं पीड़ित परिवार ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है।
अमेठी कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर एक विवादित होर्डिंग लगाए जाने से चर्चा जो है वो तेज हो गई है। होर्डिंग में लिखा है कि आपको क्या चाहिए, धुरंधर काम या फिर अखिलेश का लियारी राज जैसे संदेश के जरिए अखिलेश यादव की सरकार पर निशाना साधा गया है, जिसमें पाकिस्तान के कराची स्थित कुख्यात लियारी इलाके का जिक्र भी किया गया है और इसी लियारी का उल्लेख हाल ही में फिल्म जो रिलीज हुई है धुरंधर में भी बताया जा रहा है। होर्डिंग में एक और पूर्व सरकार के दौरान हिंसा और दंगों का हवाला दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर योगी सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई को भी दर्शाया गया है और इस पोस्ट में यूथ अगेंस्ट माफिया नामक संगठन और उनके पदाधिकारियों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। 2027 के चुनाव से पहले ही इस तरह की होर्डिंग इलाके में चर्चाओं का विषय बन गई है। बदायूं में हजरतपुर थाना पुलिस एक बार फिर से अपनी कार्यशैली को लेकर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी की शिकायत पर गंभीरता से नहीं दिखाया है और उसका मेडिकल तक नहीं करा है। किशोरी महिला कांस्टेबल पर बयान बदलवाने और धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित का कहना है कि दवाई लेने गई थी और तभी एक युवक उसे बहला फुसला कर अगवा करके ले गया, लेकिन पुलिस ने आरोपी को बचाने के लिए हल्की धाराओं में चालान कर दिया और इस पूरे मामले में आर्थिक साठगांठ आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री की महिला सुरक्षा और मिशन शक्ति जैसी योजनाओं के दावों पर भी कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हजरतपुर क्या मामला है आपका? लड़की 14 तारीख को चली गई, यानी भगा के ले गया। कौन? वो है भोजन नगरा का। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम हमें नहीं ध्यान रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? लड़की के नाम वो का नाम अंजलि। अच्छा, फिर क्या हुआ? भगा के ले गया। हम 4 दाव गए हजरतपुर, हमें भगाया इधर जा मूसा जाओ थाने में। अच्छा। हजरतपुर उनने के हजरतपुर जाओ, तो फिर भगाओ, तो विधायक जी के सामने गए हम, तो जाके हजरतपुर जाओ, तो हजरतपुर ने कही तो मूसा जाओ, तो फिर हमें भगाओ कोई होन जाओ। ऐसे हम बारह के 10 लीटर पेट्रोल फूंक दी मैंने भागते भागते, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं भाई। और सुनवाई होने के बाद कहो हमें ना प्रूफ दा हुआ, काल लिखोगा हो काल ना लिखोगा, हमें कोई प्रूफ ना दा हुआ। अच्छा, आपको कोई प्रूफ नहीं? नहीं, ना प्रूफ दिया है, ना कोई हमें जा पता है कार्रवाई भाई है, ना कोई कागज मुझे मिला है। गए थे दवाई लेने। कहाँ? अड्डे पे। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो सोमी नाम का लड़का आया, बोला चलो तुम्हें अंजलि घर पे छोड़ दे। अच्छा, फिर? तो मैं मोटरसाइकिल बाइक पे बैठ गए, तो वो ले गया अपने घर पे बिठा दिया। बोला तो 3-4 दिन यहीं रुक, फिर तो को घर पे छोड़े आएंगे। अच्छा, 3-4 दिन जी, फिर तुम वहीं रुक गई? हाँ, तो ये पुलिस आई थी। अच्छा। और प्रधान आया था पुलिस के संग, वो ले गए मुझे। अच्छा, कितनी तारीख को पुलिस लेके आई आपको? 19। अच्छा, 19। फिर आपको कहाँ लेके गई पुलिस? हजरतपुर थाने में। हजरतपुर थाने में लेके गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने बहलाया फुसलाया, बोलना इस लड़के का नाम मत लेना और किसी रिश्तेदारी का नाम ले लेना। अच्छा, लड़के का किसने मना किया लड़के का नाम लेने से? पुलिस ने। अच्छा, कौन था? दरोगा थी या महिला पुलिस थी? महिला थी। गोंडा के मानकपुर क्षेत्र में ऊंट घाट जंगल में उस समय बड़ा हादसा टल गया जब दिल्ली जा रही बालाजी ट्रांसपोर्ट की डबल डेकर बस बंदरों को बचाने के दौरान असंतुलित होकर खेत में उतर गई। हादसे के बाद से सवार करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया। हालांकि बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर चल रहे एक बड़े इंटरनेशनल रॉकेट का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें चिकित्सक जगत और मानवता दोनों को झकझोर दिया है। वायरल वीडियो और व्हाट्सएप चैट के जरिए सामने आया है कि मामले में रुपए की नुमाइश और गरीब युवाओं को मजबूरी का शोषण उजागर हुआ है। डीसीपी पश्चिम AM कुरैशी के मुताबिक इस रॉकेट के तार जो हैं वो मास्टरमाइंड शिवम अग्रवाल से जुड़े हुए हैं, जिसके फोन में अहम सबूत मिले हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर परवीन को मेरठ में हिरासत कर लिया है और पूछताछ जारी है। बरामद चैट से साफ है कि कैसे गरीब युवाओं की पैसे को लालच देकर किडनी डोनेशन के लिए मजबूर किया जाता था। जांच में एक विदेशी महिला के ट्रांसप्लांट और इंटरनेशनल कनेक्शन की भी पुष्टि हुई है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क में शामिल सफेद पोस्ट लोगों की तलाश में जुटी हुई है। इसमें हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशंस थी और जो हमारे पास मोबाइल्स जो हमें प्राप्त हुए थे, उनसे कुछ वीडियोस हमें मिले थे, उनकी एनालिसिस हुई थी, जिसमें ये पाया गया था कि एक वीडियो थी जिसमें कुछ पैसे थे और उनके साथ ये जो अफजाल था जो अभी अभियुक्त है और एक अन्य व्यक्ति इसके साथ था परवेज सैफी। ये दोनों का वीडियो था जिसमें ये पैसों के साथ देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक साउथ अफ्रीकन महिला जिसका नाम आ रहा था, आरविका जिसका नाम था, और
इस महिला का इलाज करता हुआ जो अभियुक्ता शिवम जो जेल में है उसकी एक वीडियो। तो इस तरह करके कुछ वीडियोस हमें प्राप्त हुई, कुछ चैटिंग्स थी जो डॉक्टर अली और जो डोनर था आयुष उसके बीच की कुछ चैटिंग्स थी वो भी हमें प्राप्त हुई थी। इन सभी चीज़ों से ये बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है दोबारा से कि ये सभी एक गैंग बना करके सिंडिकेट के रूप में काम करते थे। इसमें कुछ अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जल्दी ही जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। यूपी के कानपुर से खबर है, जहां पर पारिवारिक कलह के चलते पति पर पत्नी की मारपीट और हत्या करने का आरोप लगा है। परिजनों के अनुसार हरिपाल पिछले कई दिनों से शराब के नशे में घर में विवाद कर रहा था। बताया गया है कि उसके कुछ दिन पहले घर में पाले गए सुअर को बेच दिया था और उसी पैसों से शराब पीकर आए दिन झगड़ा करता था। करीब 4 बजे रामदेवी अपनी बेटी राधा के साथ खेत में काम करने गई थी और इसी दौरान आरोपी ने पीछे से हमला कर दिया। खेत में मौजूदा लोगों ने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। परिजन उसे अस्पताल ले जा रहे थे, जहां पर रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतका के बेटे में 2 बेटी और 2 बेटे भी हैं। घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे, जिसमें आक्रोश देखने को मिला। पुलिस ने बताया है कि प्रथम दृष्टि मामला जो है वो पारिवारिक कलह का लग रहा है और आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की है, जिसके बाद से लगातार तलाश जारी है। कानपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि दूध में गौमूत्र मिलाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला है कि रात में दूध पहले ही बेच दिया गया था और सुबह वीडियो में दिख रहे व्यक्ति लीवर की बीमारी के इलाज के लिए गौमूत्र अर्घ का सेवन कर रहा था। पुलिस ने मामले की पूरी तरह से भ्रामक और असत्य बताया और लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना सत्यापन किसी भी वीडियो या फिर खबर को शेयर न करें। के संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें दूध वाले द्वारा दूध में गौमूत्र मिलाए जाने की बात आम जनता द्वारा कही जा रही थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा जांच की गई, जिसमें दूध बेचने वाले जो व्यक्ति हैं विनय कुमार गुप्ता जी, इनको लीवर की बीमारी है। इनके द्वारा आयुर्वेदिक औषधि गौमूत्र अर्घ का सेवन किया जा रहा था। इसके दौरान जब लोगों ने देखा तो गलतफहमी उत्पन्न हो गई, जबकि इनके द्वारा रात में ही दूध बेच दिया गया था। सुबह ये पैसे लेने के लिए रुके हुए थे और जो दूध में गौमूत्र मिलाए जाने की बात कही जा रही है ये असत्य पाई गई। कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के NLC चौकी के पास नगर निगम की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि कॉलोनी के पास ईद के पास से सड़क धंसने की वजह से इंडियन गैस से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर झुक गया, लेकिन पलटने से बच गया। घटना का लाइव वीडियो CCTV में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ माह पहले नगर निगम द्वारा सिविर लाइन का काम किया गया था, जिसके बाद से सड़क की हालत खराब है। घटना के 2 मिनट बाद उसी रास्ते से स्कूली बच्चे गुजर रहे थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल था। वहीं कुशीनगर क्षेत्र में दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया है और ऐसे में दहशत फैल गई है इलाके में। ससुराल जाने वाले युवक इरशाद को रास्ते में घेर कर बेरहमी से पीटा गया और पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसके 1 लाख रुपए के सोने की चैन भी लूट ली गई है। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इरशाद ने 3 दिन पहले थाने में तहरीर दी थी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वारदात के बाद से राहगीरों और स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। ललितपुर जनपद में एक चलती बाइक में अचानक से ही आग लग गई, जिसके बाद से बाइक देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास मौजूदा लोग सुरक्षित दूरी बनाने को मजबूर हो गए। घटना में किसी के हताहत होने की कोई भी सूचना निकलकर सामने नहीं आई है। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है, लेकिन शॉर्ट सर्किट या फिर इंजन की तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर पहुंचे हैं और आग पर काबू पाया है और मामले की जांच अभी जारी है। लखनऊ के आलमनगर रेलवे लाइन पर लगभग 30 साल के अज्ञात व्यक्ति की अचानक से ही मालगाड़ी के सामने आ गया है, जिससे उसकी टकराकर कटकर मृत्यु हो गई है और शव जो है वो पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया है। मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने मृतक के शव को पंचायतनामा करने के बाद से पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और मोर्चरी भेज दिया गया है और वही पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पीलीभीत में एक दबंग व्यक्ति
के बाद से सड़क पर तलवार लहराते हुए एक दलित युवक पर जानलेवा हमला किया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मामूली टक्कर के बाद से हुई इस घटना ने आरोपी ने जाति सूचक गालियां भी दी और जान से मारने की धमकी भी दी। गाड़ी में सवार लोग घटना देखकर सहम गए और नहर किनारे चीख पुकार मच गई। आरोपी खुद को किसान नेता बताता है और पुलिस के डर को नजरअंदाज करते हुए खुलेआम कानून को चुनौती दिखा है। पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो वीडियो के रूप में बड़ा सबूत बन गई है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी पर जबरदस्ती पैसे लेने और धमकाने का आरोप लगाया है। क्या मामला हुआ था, क्या घटना हुई? मामला, हम पुल के ऊपर चढ़ रहे थे और ये इधर से कलीनगर रोड नहर रोड से जा रहे थे। आधी गाड़ी हमारी पार हो चुकी, बीच में आके इन्हें गाड़ी हमारी जट मार दी, उसमें हमारी गाड़ी टूट भी गई। और इन्होंने कहा कौन जाति का है, जाति विवाद पसेटा से हर प्रकार से ये कहते रहे और ऊपर से इन्होंने हथियार निकाल ले, तलवार निकाल ले। उसका हमारे पास वीडियो मौजूद है। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और सहायक पुलिस अधीक्षक सीओ सदर के दिशा निर्देशों में थाना अमरिया पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय टप्पेबाज आरोपियों को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से कुंडल, घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल, अवैध शस्त्र और नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने 2 जोड़ी पीली धातु की कुंडल, 1 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 2 तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। दिनांक 7 मार्च 2026 को एक महिला के द्वारा थाना अमरिया पर सूचना दी गई। कुछ अनजान लोग उसके पास आए, मोटरसाइकिल पे सवार थे ये लोग, और उन्होंने माता रानी का दर्शन करवाने के नाम पर उस महिला से कुंडल लिए और कुंडल लेकर वहां से फरार हो गए। इसी घटनाक्रम में जांच करते हुए थाना अमरिया पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए थाने की पुलिस के द्वारा दिनांक 6 अप्रैल को टोटल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये अभियुक्त तीनों गुलर भोज के रहने वाले हैं। इनका नाम है इरफान उर्फ राज, दूसरे अभियुक्त का नाम है समीर पुत्र सलीम और तीसरे अभियुक्त का नाम है जलालुद्दीन शाह पुत्र लाहौरी शाह। ये तीनों अभियुक्त जो हैं आज की तारीख में गुलर भोज के रहने वाले हैं। इसमें से इरफान जो है वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और यहाँ पर इनका जो ससुराल है वो गुलर भोज में है। इनके पास से बरामदगी में 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन, 2 जोड़ी कुंडल और रुपए में 1660 रुपए इनसे बरामदगी। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। हेलीपैड की जांच और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी क्षेत्र में डेरा डाल दिया है। गणेशपुर में हेलीपैड का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसमें 3 हेलीपैड पीएम के लिए और 3 अन्य वीआईपीओ के लिए आरक्षित होंगे। उपजिलाधिकारी ने हेलीपैड और सभा स्थल की सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उद्घाटन के मद्देनजर सहारनपुर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सीतापुर क्षेत्र में जमीन विवाद हिंसे के बाद से वो झड़प में बदल गई है और खेत को लेकर चल रहे विवाद के दौरान दोनों पक्ष जो है आमने सामने आ गए हैं और लाठी डंडे और लोहे की रॉड से एक दूसरे पर हमला किया गया है और इस झड़प में एक युवती समेत लगभग 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद से अफरा तफरी मच गई है और स्थानीय लोग दहशत में आ गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालातों को काबू में किया। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ लगातार जारी है। दूसरा लोग ऐसा भया था, खेत हमको रहन धरा था अपना और ये चच्चा हमारे मांग रहे थे हमसे, तो हम कहते अब दूसरी जगह धर दे, हम नहीं देंगे, फिर रहन अब हमारा धरा है। बस ये लड़की कहने लगी जाओ, हम कहूँ नहीं धरेंगे, बस ये लड़की को खींच लिया। इतने में हमारा भैया आएगा, लाठियाँ मारने लगा। ये 5, 6, 10, 12 लोग रहे। ये हमारी भतीजी अकेली थी और हमको मारा। सब कितने लोग घायल हैं? हमारा 4 लोग घायल हैं। 4 लोग तो अंदर हैं और ये 5 है, एक और है, 6 लोग हैं। 6 लोग हमारे घायल हैं और हमको सभी जब मारो तो काहे से मारा गया? तब वो रहा जिनके पास लोहे वाले।
सीतापुर क्षेत्र में गांव में एक खेत खड़ी गेहूं की फसल में अचानक से ही भीषण आग लगी। आग की लपटें उठते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने में जुट गई। ग्रामीणों की सूझबूझ और मेहनत से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिसमें बड़ा हादसा टल गया। हालांकि कुछ फसल के नुकसान होने की आशंका है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। उन्नाव में आलोक मिश्रा ने लोगों से अपील की है कि वो उनके छोटे भाई को ढूंढने में मदद करें। दुर्गेश मिश्रा पिछले 7-8 दिनों से लापता है। आलोक मिश्रा ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि उनके भाई जो है न्यू पटेल किराने स्टोर से सामान देने गए थे, लेकिन तभी उसके साथ उसका कोई पता नहीं चला है। पीड़ित ने बताया कि उसका भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त है और जिससे किसी अनहोनी की आशंका है। उन्होंने प्रशासन और यूपी वासियों से अनुरोध किया है कि उनकी भाई की फोटो और वीडियो जल्द से जल्द शेयर करें ताकि उसे खोजने में मदद मिल सके। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।